वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। वो पिछले 1.5 साल से लद्दाख में हमें आंखें दिखा रहा है। वो मौका मिलते ही अरुणाचल में आ घुसता है और पकड़े जाने पर बेशर्मी की तरह चला जाता है। वो उत्तराखंड में चोरों की तरह आता है, वो तोड़ फोड़ करके भाग जाता है। बावजूद इसके हम हिंदुस्तानियों ने कारोबार पर उसे सिर पर बैठा रखा है। आखिर क्यों? व्यापार में हमारा सबसे बड़ा साझेदार है, सरहद पर हमारा दुश्मन नंबर 1। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिवाली आ रही है और एक बार फिर बायकॉट चाइना का नारा सुनाई देने लगा है। पिछले साल भी सुनाई दिए थे और उसके पिछले साल भी। बावजूद इसके साल दर साल चीन के साथ भारत का व्यापार कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक चीन के साथ भारत का व्यापार 49% बढ़ गया है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी चीन के साथ इस व्यापार पर चिंता जाहिर की है। उनकी चिंता इसलिए है कि दोनों देशों के बीच 2021 के पहले 9 महीने में हुए 90 अरब डॉलर के व्यापार का संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुका हुआ है। आसान शब्दों में समझे तो हमने चीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें आयात की हैं और बदले में काफ़ी कम वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात किया है। जाहिर सी बात है कि ड्रैगन का साथ कारोबार में हमारा ओनली घाटा चीन का कुछ नहीं जाता। साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद जब पूरा देश चीन उत्पादों के बहिष्कार का नारा लगा रहा था, तो चीन का उद्योग जगत भारतीय व्यापार में चुपके से सेंध लगा रहा था। एक तरफ देश में मेड इन चाइना प्रोडक्ट के प्रति हिंदुस्तानियों का मोह भंग हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन व्यापार पर आम जनमानस के इस सेंटीमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी तो सरहद पर हमारा दुश्मन नंबर 1 कारोबार में हमारा साझेदार नंबर 1 भी बन गया और हमें पता तक नहीं चला। कम से कम दोनों देशों के बीच हुए व्यापार आंकड़े तो यही बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और चीन के बीच 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बनकर उभरा। जबकि इसी अवधि में भारत और अमेरिका के बीच 75.9 अरब डॉलर का कारोबार हुआ और साल 2021 में तो ये सिर्फ 9 महीने में ही 90 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। खास बात यह है कि पिछले 3 सालों में चीन के साथ भारत का कारोबार लगातार कम हो रहा था, बावजूद इसके कि ये फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। साल 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर था, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया और साल 2020-21 में 77.7 अरब डॉलर पर आ गया। मगर साल 2021 में तो इसके एक बार फिर 90 अरब डॉलर की छलांग लगा दी। जाहिर है बायकॉट चाइना मुहिम का असर अस्थायी ही था। इस बीच 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी LAC पर हालात पहले की तरह सामान्य नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत विफल हो चुकी है। लद्दाख के साथ साथ चीन उत्तराखंड और अरुणाचल में भी आंखें दिखा रहा है, मगर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा देश वैक्सीनेशन पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। लिहाजा मोदी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और भारत चीन सैन्य संघर्ष से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।